Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing great. I'm Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. My dear friends, in my mind, one of the greatest gift you can give yourself is the gift of compounding. देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, पर ये बहुत ही बेसिक है। ये स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आप ये जानते हैं, तो मैं इनकरेज करूँगा आप मेरा दूसरा वीडियोस देखिए। तो इस लेक्चर सीरीज में जो पहला लेक्चर है, उसमें मैं बात करूँगा, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बुल मार्केट एंड व्हाट इज बेयर मार्केट, और लॉन्ग टर्म में प्राइस का मूवमेंट कैसा रहता है। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इसमें एक डिस्क्लेमर है, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज कर ले और ये डिस्क्लेमर पढ़ ले। ओके, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का कैंडल स्टिक पैटर्न लगाया है, पर यहाँ पे एक एक कैंडल जो है वो 1 मंथ का है। ठीक है? मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि हम एक बहुत बड़ा टाइम होराइजन देख पाए। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1996 से हम अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फरवरी 2021 में। तो लास्ट जो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट बना है, फुल कैंडलस्टिक चार्ट बना है, वो है जनवरी 2021 का। तो एक बहुत बड़ा टाइम होराइजन यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है। तो जैसे ये लेक्चर का टॉपिक है, हम वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बुल मार्केट, व्हाट इज बेयर मार्केट। तो पहले जान लेते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बेयर मार्केट से। तो व्हाट इज अ बेयर मार्केट? सो बाय डेफिनेशन, व्हेन मार्केट रिट्रेसेस टू -20% or more from its previous high, then it will be called as a bear market. तो जब भी देखिए प्राइस डाउन में आता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, एक हाई बनाया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, सो दिस इज अ बेयर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है। और उसके बाद प्राइस जब ऊपर जा रहा है, सो दिस इज अ बुल मार्केट। तो अगर यहाँ पे मैं एक आसान सा सवाल पूछूं कि व्हेन अ बुल मार्केट स्टार्ट्स, तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। A bull market starts just after every bear market. तो ठीक है, इस सेंचुरी का हम लोग देखते हैं कहाँ पे बुल मार्केट और कहाँ पे बेयर मार्केट बना है। तो देखते हैं पहला कौन सा बेयर मार्केट था यहाँ पे। देखिए, अगर अगर आप बाजार में जानकार है तो आपको पता ही होगा कि 2001 पे अपना डॉट कॉम बबल बस्ट किया था। तो जब ये हुआ था, जब ये बेयर मार्केट यहाँ पे हमें दिखने को मिला था, तो बाजार ने हाई बनाया था 1818 के आसपास और लो 850 में। तो टोटल रिट्रेसमेंट क्या कितना हुआ? -53%। पर जब ये बेयर मार्केट निकल गया, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। नेक्स्ट बेयर मार्केट कब आया? अराउंड 2004 के आसपास बाजार ने हाई बनाया 2000 पे और लो बनाया 1300 पे। मतलब यहाँ पे अराउंड 2004 में हमें रिट्रेसमेंट दिखने को मिला 35%। पर इसके बाद क्या हुआ? ये 35% नीचे आया, मार्केट 30% नीचे आया, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ। नेक्स्ट बेयर मार्केट आता है अराउंड 2006 के आसपास, जहां पे टोटल रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है -31%। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। देखिए, एग्जैक्टली हम यही बोल रहे थे कि व्हेन अ बुल मार्केट स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स जस्ट राइट आफ्टर अ बेयर मार्केट। यहाँ पे बेयर मार्केट खत्म हुआ, बुल मार्केट शुरू हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है अपना हाउसिंग मार्केट क्रैश। यहाँ पे हाई बना था 4450 पे, उसके बाद जो लो बना था 2250 के आसपास। ऑलमोस्ट 50% प्राइस का करेक्शन हुआ था। पर 50% करेक्शन होने के बाद क्या हुआ? बेयर मार्केट खत्म हुआ, बुल मार्केट शुरू हुआ। नेक्स्ट जो बेयर मार्केट आया अराउंड 2011 के आसपास, तो इसमें हमें -28% का
रिट्रेसमेंट दिखने को मिला, which is definition of bear market, more than -20%। ठीक है, इसके बाद जब जाते हैं, ये बेयर मार्केट खत्म होता है और प्राइस झट से ऊपर जाना शुरू होता है। ऊपर जाते जाते देखिए यहाँ पे हमें एक बार दिखने को मिल रहा है कि प्राइस में करेक्शन हुआ, पर ये करेक्शन 20% या मोर देन 20% नहीं था, तो इसको हम बेयर मार्केट नहीं बोलेंगे, ये एक नॉर्मल प्राइस का करेक्शन था। नेक्स्ट जो बेयर मार्केट आया वो आया अराउंड 2016 के आसपास, जब तब का हाई 9100 से मार्केट नीचे गिर के 6800 पे आ गया। ऑलमोस्ट -25% का एक गिरावट यहाँ पे दिखने को मिला था। पर बेयर मार्केट खत्म हुआ, फिर क्या शुरू हुआ, बुल मार्केट शुरू हुआ। प्राइस कितना ऊपर तक चला गया, और ये जब जा रहा था तब ये देखिए बीच बीच में बहुत सारा प्राइस में करेक्शन दिखने को मिल रहा था, पर कोई भी करेक्शन यहाँ पे मोर देन 20% नहीं था। जो करेक्शन मोर देन 20% था वो था अपना प्रीवियस रिसेशन, जिसको हम कोरोना वायरस रिसेशन बोलते हैं। यहाँ पे हाई 12,400 से मार्केट थी सीधे लुढ़क के 7,500 पे आके बंद हो गया। ये जो करेक्शन था ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल देखते हैं तो मैं अपने चैनल में एक चीज बार बार बोलता हूँ कि वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग बुल रन। तो मैं वो कैसे बोलता हूँ, क्योंकि आई नो कि हम वेरी रिसेंटली वी जस्ट सॉ वन बियर मार्केट, एंड व्हाट स्टार्ट्स आफ्टर ए बेयर मार्केट, अ बुल मार्केट। और देखिए ये बेयर मार्केट, कोरोना वायरस बेयर मार्केट जब खत्म हुआ उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ प्राइस में। तो दोस्तों, अगर आप बाजार में जानकार है तो आप को पता ही होगा, हम लोग जनरली 3 मेजर रिसेशन के बारे में बात करते हैं इस सेंचुरी का। एक तो है डॉट कॉम बबल, एक है हाउसिंग मार्केट क्रैश, और तीसरा है अपना कोरोना वायरस रिसेशन। पर देखिए ये चार्ट में अगर मैं आपसे ये पूछूं, कैन यू सी सम काइंड ऑफ पैटर्न? हर 2 मेजर रिसेशन के बीच देयर आर टू, लाइक इस चार्ट में तो एटलीस्ट वी सी 2 बेयर मार्केट। From dot-com bubble to the housing market crash, we have 2 bear market sandwich right between them. From housing market to the coronavirus recession, we have another 2 bear market right sandwiched in between them. Okay, looks like some kind of pattern, right? Okay, अगर इस सिचुएशन में मैं आपको एक दूसरा सिंपल सा सवाल पूछूं कि प्राइस का जो मूवमेंट है ओवर लॉन्ग रन आप उसमें क्या देख रहे हैं, तो उसका सही सही आंसर निकल के ही आएगा कि ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्राइस विल ऑलवेज गो अप। दैट इज द ट्रूथ, नो वन कैन चेंज दैट ट्रूथ, and that is the holy grail of making money in the market if you want to be an investor। तो एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या क्वालिटी होना जरूरी है, और एक इंसान कैसे एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखिए, जो मुझे लगता है एक इंसान बेटर इन्वेस्टर बन सकता है अगर वो ये समझ ले कि इन द लॉन्ग रन प्राइस विल ऑलवेज गो अप। तो ये पहली चीज है जो उसके दिमाग में बैठना चाहिए। सेकेंड जो चीज उसको समझना चाहिए कि नो मैटर क्या कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म में कोई भी डाउनफॉल हो, कोई भी एक बेयर मार्केट आ जाए, वो इंसान टस से मस नहीं होगा। तीसरा चीज जो समझना चाहिए एक इंसान को कि एक कंपनी जो है उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे बिजनेस करता है। अगर एक कंपनी अच्छा बिजनेस करता है तो कुछ भी हो जाए, कोई भी बेयर मार्केट आ जाए, कितना भी करेक्शन हो जाए, ओवर लॉन्ग रन उस बिजनेस का जो शेयर्स है, उस शेयर्स का प्राइस ऑलवेज ऊपर तक जाएगा। और यहाँ पे आता है, अगर आप में इच्छा है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की, तो मुफ्त में तो कुछ होता नहीं है, आपको बहुत स्टडी करना पड़ेगा। और आप क्या स्टडी करेंगे, आपको हर एक कंपनी का
फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थ्री मेजर कंपोनेंट होता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। तो मैं तो इनकरेज करूंगा कि आप कोई भी एक कंपनी ले लीजिए, उसके बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए उसको कैसे समझा जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि अगर ये सब कुछ करने के बाद यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और आप उस कंपनी में एक शेयर होल्डर बनते हैं, आप उस कंपनी का कुछ शेयर अपने डीमैट अकाउंट में डालते हैं, तो देन यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि उसको आप बहुत लॉन्ग रन में नहीं बेचेंगे। अगर आप उस शेयर को बहुत लंबे अरसे तक होल्ड करके रखेंगे, देयर इज नो वे, नो पर्सन कैन स्टॉप यू मेकिंग मनी इन द मार्केट। तो इसी को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और मैं एक बात बहुत क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेके आया हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आपके सामने है। एक कैंडल जो है वो वन मंथ रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ मंथली कैंडल स्टिक चार्ट, ताकि आपको लंबे अरसे तक हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर प्राइस जो है, उस शेयर प्राइस का मूवमेंट आपको दिखने को मिले। ठीक है, तो देखिए ये अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर वेरी रिसेंटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ 2270 के आसपास ट्रेड कर रहा था, पर जब मैंने ये चार्ट डाउनलोड किया तो वो 2250 के आसपास डाउनलोड ट्रेड कर रहा था। तो कुल मिला के बात है, ये मान लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का अभी करंट प्राइस 2200 के ऊपर है। ठीक है, तो अब टाइम में अभी हम लोग फरवरी 2021 में बैठे हुए हैं। अभी हम टाइम में थोड़ा पीछे चले जाते हैं, मान लेते हैं कि हम 2003 में कहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये भी मान लेते हैं कि 2003 पे आपके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था। तो ये 1.5 लाख रुपये का लेके आप क्या करेंगे, ये एट दैट टाइम यू हैड नो आइडिया। तो यू टुक फ्यू डिसीजन, लाइक पहला तो आप ये समझ लेते थे ओके ठीक है, 1.5 लाख रुपया बैंक अकाउंट में है तो बैंक अकाउंट में ही रहने देते हैं। या फिर आपने ये भी सोच लिया चलो नहीं नहीं नहीं, पैसा ऐसे बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। आप थोड़ा किसको क्या बोलते हैं मार्केट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, आप एक फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगा दिया। और एक तीसरा काम भी आप कर सकते थे एट दैट टाइम। तो 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस अराउंड 150 रुपीज पर शेयर हुआ करता था। एक टाइम था जब इससे भी कम था, पर राउंड फिगर में लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो आप समझ लेते, आप तीसरा पाथ चूज करते जिसमें आप क्या करते कि आप वो 1.5 लाख रुपया इस बिजनेस पे डालते, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे डालते हैं। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है। ये तभी भी बिजनेस करता था और अभी भी बिजनेस करता है, और ये एक मार्केट लीडर है। तो तब 2003 में आपको 1000 शेयर मिलता था इसका। तो देखते हैं आज की, अभी टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके 3 से यहाँ पे आ जाते हैं, 2021 में आ जाते हैं। और पहला सिचुएशन मान लेते हैं जब आप अपने पैसे को बैंक में ही रखते हैं, क्योंकि कैश तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप कैश को कैश की तरह ही बैंक अकाउंट में रखते थे, तो आज आपकी उस 1.5 लाख का जो प्राइस का वैल्यू होता, वो वैल्यू बहुत कम होता। क्यों? ये 17 साल में इन्फ्लेशन तो एकदम आसमान छू लिया। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैश का जो प्राइस है वो घटता है। तो अगर आप इन्वेस्ट ना करने का डिसीजन लेते तो आपका प्राइस का वैल्यू कम हो जाता। मैंने यहाँ पे एफडी का कोई डेटा लेके नहीं आया, तो मैंने तीसरा वाला जो सिचुएशन है उसका डेटा लेके आया। मानिए कि 2003 में आपने
1000 शेयर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर का खरीद लेते। पता है आपका पैसे का वैल्यू क्या होता? मोर देन 22 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया 17 साल में मोर देन 22 लाख रुपया बन गया। आप मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा स्कीम, कौन सा फिक्स डिपॉजिट इतना बढ़िया रिटर्न देते हैं? आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। तो देखिए, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो यू आर एक्चुअली मिसिंग द चांस ऑफ ग्रोइंग योरसेल्फ। तो इन कंक्लूजन आई विल से कि if you invest in money and if you invest in a good business, you can never lose money. सेकेंड मेरा जो कंक्लूजन यहां से ये निकल के आएगा कि अगर ये बिजनेस ग्रेट है and if you stay invested in this business, then don't worry, you will never ever lose money in this business. एंड लास्ट फ्यू पॉइंट्स में मैं दोस्तों आपको यही बोलना चाहूंगा कि देयर आर मेनी ग्रेट बिजनेसेस अराउंड यू। जस्ट ओपन योर आईज, जस्ट ओपन योर आईज एंड ट्राई टू सी दोज बिजनेसेस। क्योंकि अब अगर आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस बिजनेस का एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, मतलब आप उस बिजनेस का एक पार्ट बन जाता है। यू आर ए पार्ट ओनर ऑफ दिस बिजनेस। So try to find a great business, then you will be a part owner of a great business. और ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। You don't have to be a rocket scientist to understand what is a great business. आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। इमीडिएट नोटिफिकेशंस पाने के लिए एक घंटी बजा लीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।